अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ रिलेशनल एंड मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कर ली थी। आज नॉर्मलाइजेशन की हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म करेंगे। लेट मी टेल यू द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा था और इसके अलावा सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिटेल से स्टडी किया था। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का थर्ड नॉर्मल फॉर्म से क्या रिलेशनशिप है ये भी हम इसको स्टडी करेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। मूविंग ऑन टू द रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं? कि अगर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स कि अगर एक एट्रीब्यूट की नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो की एट्रीब्यूट पे कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है, उसके पार्ट से डिटर्मिन नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि वो उस पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर इसका ऑपोजिट क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी मींस कि अगर एक नॉन की कॉलम यानी प्राइमरी की के अलहदा वाला कॉलम पार्ट ऑफ प्राइमरी की से डिटर्मिन हो रहा है, लेट्स सपोज कंपोजिट प्राइमरी की बनी हुई है और उसके पार्ट से डिटर्मिन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर वो पार्ट से डिटर्मिन नहीं हो रहा, 2 या 3 जितने भी कॉलम से मिलके प्राइमरी की बनी हुई है उन सब से कंबाइन होकर डिटर्मिन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एट्रीब्यूट उस पे प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। फिर हम लोगों ने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन ये है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को में होने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का होना ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि सारे उसके नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो होल की पे, यानी प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, उसके पार्ट से डिटर्मिन ना हो रहे हो, मीन्स टेबल में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना कर रही हो। नॉर्मलाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन जो कि स्टेबल नहीं होता है, जिसका डिज़ाइन पुअर होता है, उसमें जब नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स किए जाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है? रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है, एटॉमिक वैल्यूज़ एंटर होती हैं हर सेल में। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म फिर हम लोगों ने की थी, इसमें हमने पढ़ा है कि हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। आज हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल का रिकैप दे दूं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में की थी। ऊपर वाला जो टेबल है दैट इज़ एन अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन। इस पे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको लेके आए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया? एक तो ये जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं इनको रिमूव किया, यानी हर सेल में एक वैल्यू आ रही है। और इसके अलावा प्राइमरी की सेट की, प्राइमरी की एक काउंटर नंबर अकेले से सेट नहीं हो सकती थी बिकॉज 35 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, या 77 रिपीट हो रहा है। सो स्केल नंबर के साथ कंबाइन करके कंपोजिट प्राइमरी की बना ली, तो ये टेबल आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। लेकिन इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे एग्जिस्ट कर रही थी? कि ये कंपोजिट प्राइमरी की है ना, 2 कॉलम से मिलकर बनी हुई है। स्किल कैटेगरी सिस्टम्स अगर हमने डिटर्मिन करना है तो सिर्फ 113 डालेंगे, तो 113 के जवाब में हमारे पास स्किल कैटेगरी कौन सी आएगी? सिस्टम्स। 2 कैटेगरीज नहीं आएंगी। तो जब ये एंटर करने से एक ही कैटेगरी रिट्रीव हो रही है, एक ही वैल्यू रिट्रीव हो रही है, हर स्किल नंबर डालने से 179 डालने से सिर्फ टेक्स्ट आएगा, 148 डालने से सिर्फ कंसल्टिंग आएगा। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि स्किल कैटेगरी स्किल नंबर से डिटर्मिन हो रही है और स्किल नंबर पार्ट ऑफ प्राइमरी की है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई है कि पूरी होल की से डिटर्मिन नहीं हो रहा बल्कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की से डिटर्मिन हो रहा है। तो इस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, और इसको हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो जब पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने किया हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, तो हमने इस टेबल को, जो नीचे वाला टेबल है, इसको स्प्लिट कर दिया 3 टेबल्स में। कैसे स्प्लिट किया? कि अकाउंटेंट नंबर की इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट का एक टेबल बना दिया, इसमें प्राइमरी की क्या रख ली?
अकाउंटेंट नंबर 21, 35 4 अकाउंटेंट नंबर्स का रिकॉर्ड इसमें डाला हुआ है और अकाउंटेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके कॉलम्स हमने बना लिए। अब ये क्योंकि प्राइमरी की एक ही कॉलम की है तो इसमें तो पार्शियल डिपेंडेंसी वैसे ही नहीं आ सकती, ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। फिर मज़ीद इस टेबल में क्या रह गया था, अकाउंटेंट नंबर हमने जो है अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप अकाउंटेंट एज जो है वो इसमें डाल दी, क्योंकि अब पीछे रह गया आपकी स्किल कैटेगरी और स्किल नंबर रह गया। तो हमने क्या किया, स्किल का एक और टेबल बना लिया था स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी के नाम से, और स्किल नंबर इसमें प्राइमरी की सेट कर दी। एक ही कॉलम की प्राइमरी की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। सो ये स्किल टेबल जो है वो हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में मिल गया। तीसरा काम, जो पीछे प्रोफिशेंसी रह गई थी, बाकी सारे कॉलम्स ऐड अप हो चुके थे। प्रोफिशेंसी किससे डिटर्मिन होती है, अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर से, यानी इस 21 अकाउंटेंट नंबर की 113 स्किल नंबर में प्रोफिशेंसी क्या है, 3 है। सो ये जो है हमने दोनों प्रोफिशेंसी बिकॉज इन दोनों पे डिपेंड कर रही है तो इसका एक अलग टेबल बना लिया जिसमें अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर जो है वो प्राइमरी की सेट कर लिया, प्रोफिशेंसी इन दोनों से डिटर्मिन हो रही है। बिकॉज अगर मैं 113 सिर्फ डालूंगी स्किल नंबर तो उससे प्रोफिशेंसी 3 भी आएगी और 5 भी आएगी, 2 वैल्यूज आ रही है ना। इसका मतलब है प्रोफिशेंसी स्किल नंबर से सिर्फ डिटर्मिन नहीं हो रही है, ये दोनों पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अगर मैं प्रोफिशेंसी डिटर्मिन करना चाहूँ और 35 लिखूँ अकाउंटेंट नंबर, तो 35 के अगेंस्ट 5 भी आएगा, 1 भी आएगा, 6 भी आएगा, 3 वैल्यूज आ जाएंगी ना। सो दैट मीन्स प्रोफिशेंसी अकेले अकाउंटेंट नंबर से भी डिटर्मिन नहीं हो रही है, दोनों से हो रही है। इसका मतलब है इस टेबल में भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि प्रोफिशेंसी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन दी प्राइमरी की। सो ये हमने एक टेबल को 3 टेबल्स में स्प्लिट कर लिया था एंड दीज 3 टेबल्स वर इन दी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब हम लोगों ने देखना है कि अभी भी इसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने से बहुत सारी नॉर्मलीज रिमूव तो हो गई थी, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं जो कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाके उनको रिमूव कर सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसे हैं, क्या है, कौन सी डिपेंडेंसी है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि it is a condition in which an attribute is dependent on an attribute that is not part of the primary key. Means एक नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, जो प्राइमरी की के अलावा वाले कॉलम्स हैं, वो डिपेंड कर रहा है एक और नॉन की एट्रीब्यूट पे, यानी वो डिटर्मिन हो रहा है किसी और ऐसे कॉलम से जो कि प्राइमरी की का पार्ट नहीं है। तो तब हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे एक एग्जाम्पल है, बुक एक रिलेशन है, बुक का टेबल है, इसकी ये बुक आईडी, बुक डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये इसकी सारे कॉलम्स हैं। अब बुक आईडी, कैटेगरी आईडी, ये चीज़ क्या शो करती है कि कैटेगरी आईडी किससे डिटर्मिन हो रही है, बुक आईडी से, या फिर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन डिटर्मिन हो रही है कैटेगरी आईडी से। दैट मीन्स अगर बुक आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है तो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन कैटेगरी आईडी से अगर डिटर्मिन हो रही है तो कैटेगरी आईडी तो यहाँ पे नॉन की है, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बिकॉज कैटेगरी डिस्क्रिप्शन कैटेगरी आईडी दोनों दे आर दी नॉन की एट्रीब्यूट्स, दोनों प्राइमरी कीज नहीं है, और एक नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की से डिटर्मिन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए क्या जरूरी है, जैसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन ये थी कि पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी जरूरी है कि पहले टेबल जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और फिर उसमें चेक करते हैं कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। तो अब प्रीवियस एग्जांपल को ही लेके मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, अकाउंटेंट वाले टेबल को ही, और चेक करूंगी कि उस टेबल्स जब से कि नॉर्मल फॉर्म में हम लेके आए थे, एक टेबल से 3 टेबल बन गए थे ना, तो उन तीनों टेबल्स को बारी बारी चेक करेंगे कि किसी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। सो हम क्या करेंगे, वो सारे कॉलम्स जो कि नॉन की कॉलम्स हैं और वो किसी नॉन की पे डिपेंड कर रहे हैं, वो उनको हम सेपरेट कर देंगे और उनका एक नया रिलेशन बना देंगे प्राइमरी की सेट करके साथ में। वो कैसे बनाएंगे अभी आपको एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, आप अगर प्रीवियस एग्जांपल में देखें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की, दिस वन, यहाँ पे जो है वो
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल आ चुका है। पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करी, एक कॉलम से मिलके जो है वो बना हुआ है आपका ये टेबल। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या थी? नॉन की। नॉन की कॉलम्स इन सबको कहेंगे, जो प्राइमरी की के अलावा वाले कॉलम्स हैं वो सारे नॉन की हैं। तो वो हमने देखना है कि वो किसी नॉन की से डिटर्मिन तो नहीं हो रहे। अब यहाँ पे अगर आप देखें ग्रुप सिटी, अगर मैं ग्रुप सिटी IS इस्लामाबाद चाहती हूँ कि मेरे सामने आए और मैं उसका ग्रुप नंबर एंटर करती हूँ जैसे 52, तो क्या 52 एंटर करने से मेरे पास सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आएगा? सिर्फ इस्लामाबाद आएगा ना, या कोई और वैल्यू भी आएगी? और कोई वैल्यू नहीं आएगी, एक सिंगल वैल्यू आ रही है। सिमिलरली 44 एंटर करूंगी तो सिर्फ लाहौर आ रहा है, लाहौर के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है ग्रुप सिटी किससे डिटरमिन हो रहा है? ग्रुप नंबर से डिटरमिन हो रहा है। और ये दोनों कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। नॉन की कॉलम से डिटरमिन हो रहा है, प्राइमरी की से डिटरमिन नहीं हो रहा। दैट मीन्स इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। सो इस टेबल में से हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हम इसको मजीद स्प्लिट करेंगे। ऑलरेडी देखें एक सिंगल टेबल था, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आते आते 3 टेबल्स में स्प्लिट हुआ। अब इनमें से जो पहला टेबल है ये, इसमें क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है तो ये मजीद स्प्लिटिंग करेंगे ताकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें से रिमूव हो जाए और टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। सो इस टेबल को हम इसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे। दूसरा टेबल जो है ये, इसमें तो है ही दो कॉलम्स, इसमें तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहती क्या है कि नॉन की से डिटरमिन हो। तो नॉन की है ही एक ही कॉलम, तो दूसरा नॉन की है ही नहीं कि इससे ये डिटरमिन हो, तो इसमें तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो इस टेबल को हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली अगला जो टेबल है इसमें भी नॉन की का कॉलम एक ही है प्रोफिशिएंसी का, दूसरा कोई नॉन की कॉलम नहीं है, तो इसमें भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के नतीजे में जो हमारे पास 3 टेबल्स आए थे उसमें से 2 टेबल्स को तो छेड़ना नहीं है, उनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करी, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर चेंजेस लानी है तो वो इस पहले टेबल में लानी है, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और इस टेबल में क्योंकि इन 2 कॉलम से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो इनको हम सेपरेट कर देंगे, इसको स्प्लिट करके एक नया रिलेशन बना देंगे। कैसे? ये देखें, अकाउंटेंट का एक अलग टेबल बना दिया और ग्रुप का एक अलग टेबल बना दिया। सो वो एक कॉलम जो कि सेकंड 2NF में था उसको स्प्लिट करके 2 कॉलम्स बन गए हैं। इस टेबल में अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज और उसका ग्रुप नंबर, यानी वो अकाउंटेंट जिस ग्रुप में है वो शामिल कर लिया। ये ग्रुप नंबर इसमें डालना ज़रूरी था इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन अदरवाइज लॉस हो रही है ना। अकाउंटेंट नंबर ज़ाहिर है किसी ग्रुप में प्रेजेंट है, उस टेबल से हमें पता चल रहा था। सो 21 अकाउंटेंट नंबर किस ग्रुप का है? मेंबर 52 का, इसीलिए इसको आप रिमूव नहीं कर सकते इस वाले कॉलम को। यही ग्रुप नंबर आपने यहाँ दूसरे टेबल में भी जो है वो आपने इंक्लूड किया है और यहाँ पे ये एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है। ग्रुप नंबर 52 का ग्रुप सिटी इस्लामाबाद है और इसका सुपरवाइजर गफूर है। सो ये बेसिकली कॉलम इन 2 टेबल्स को ज्वाइन करता है। यही कॉलम इनका की कॉलम है, ये यहाँ पे की है, ये यहाँ पे एज अ ऊपर वाले टेबल में एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है नीचे वाले में। सो यहाँ से इन 2 टेबल्स को ज्वाइन करने से भी हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे 21 अकाउंटेंट नंबर का ग्रुप नंबर 52 है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 52 ग्रुप नंबर का सुपरवाइजर बाबर है। सो वी कैन से कि 21 अकाउंटेंट नंबर का सुपरवाइजर कौन है? बाबर है। सो दैट इज वाई ग्रुप नंबर को जो है वो आपने दोनों टेबल्स में जो है वो इंक्लूड किया है। इट्स जॉइनिंग बोथ द टेबल्स। सो अब अगर देखें, जब भी 2 टेबल्स इसमें स्प्लिट हो गए तो हर दोनों टेबल में प्राइमरी की सेट करना ज़रूरी है। पहले टेबल में अकाउंटेंट नंबर सेट हुआ, दूसरे में ग्रुप नंबर सेट बन गया प्राइमरी की। अब इनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने चेक करनी, यानी इनको दोबारा से चेक करें कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अब पहले वाला दोनों सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है ही है, क्योंकि दोनों में एक ही प्राइमरी की है, एक कॉलम से प्राइमरी की बन रही है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करें तो क्या है कि क्या नॉन की से डिटरमिन हो रहा।
तो यहाँ पे जो है इस टेबल में अब नॉन की जो है वो नॉन की से डिटर्मिन नहीं हो रहा, दैट मीन्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो चुकी है। जैसे नॉन की पहले वाले टेबल में कौन से नॉन की कॉलम्स हैं, अकाउंटेंट नेम है, अकाउंटेंट एज है, ग्रुप नंबर है। अब ये ऑब्वियसली पूरा एक टेबल तो नहीं दिया हुआ, सारे रिकॉर्ड्स तो नहीं है, नाम रिपीट भी हो सकते हैं, अली रिपीट भी हो सकता है। तो अगर मैं अली एंटर करूँगी तो उससे ग्रुप नंबर मेरे पास देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के 2 ग्रुप नंबर्स आ जाएँ। दैट मीन्स कि ग्रुप नंबर अकाउंटेंट नेम से डिटर्मिन नहीं हो रहा। सिमिलरली एज 55 भी 2 अकाउंटेंट्स की हो सकती है, तो अगर मैंने 55 एज डाली है तो उससे मुझे 2 ग्रुप नंबर्स मिलेंगे। तो इस ऊपर वाले टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी नॉन की से डिटर्मिन नहीं हो रहा। सिमिलरली नीचे वाले टेबल में 2 ही नॉन की कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे भी सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप इसको ब्रॉडर व्यू में लें तो यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, मे बी इस्लामाबाद का सुपरवाइज़र कोई और भी हो बाबर के अलावा भी। सो द ग्रुप सुपरवाइज़र कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बाय दी ग्रुप सिटी। हमें एक वैल्यू डालने से हमें मल्टीपल वैल्यूज़ रिट्रीव हो सकती हैं। सो दैट मीन्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नीचे वाले टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो दीज बोथ द टेबल्स आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नाउ स्किल वाले टेबल में आपको मैं बता चुकी हूँ 2 ही एक ही नॉन की का कॉलम है, सो इसको मज़ीद स्प्लिट हम नहीं करेंगे। इसमें ना ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और ना ही पार्शियल डिपेंडेंसी है। जो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल था यही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एज इट इज़ रहेगा। सेम गोज़ फॉर द प्रोफिशेंसी टेबल। प्रोफिशेंसी टेबल में भी नॉन की कॉलम सिर्फ एक ही है, सो वो एक नॉन की ज़ाहिर दूसरा नॉन की है ही नहीं कि उससे डिटर्मिन हो, तो दैट मीन्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये टेबल भी एज इट इज़ 3 नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज़ how the tables are normalized till third normal form। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमने 3 मेन काम किए, रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव किए, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव की, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आके फिर हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी रिमूव कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में मज़ीद प्रोजेक्ट्स, मज़ीद टेबल्स, ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनको हम स्प्लिट करेंगे, मीन्स उनको नॉर्मलाइज करेंगे और उसके बाद उनको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।